बिपाशा बसु, हम सब जानते हैं इन्हें, बॉलीवुड की हॉरर क्वीन। पर्दे पर जब वो चीखती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ डरावनी कहानियां पर्दे पर खत्म नहीं होती, कुछ डर उनके साथ घर तक जाते हैं। कभी सोचा है क्या होता होगा जब डायरेक्टर कट बोलता है और चीखें फिर भी बंद नहीं होती, जब वो डर कैमरा बंद होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए खोजते हैं पहली केस फाइल। नाम है सेट पर फुसफुसाहटें। जगह थी पंचगनी का एक बंगला और फिल्म थी आत्मा। कहते हैं उस बंगले में पहले से ही कुछ था, कुछ जो ठीक नहीं था। और जैसे ही शूटिंग शुरू हुई अजीब बातें होने लगी। लाइटें कभी चलें कभी बुझें, कोई वजह नहीं, खाली कमरों से कदमों की आहटें। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक सीन रिकॉर्ड हो रहा था और सबको एक औरत के गुनगुनाने की आवाज आई। जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? रिकॉर्डिंग में वो आवाज थी ही नहीं, गायब। और ये जो भी था ना, इसका असर सीधा बिपाशा पर पड़ा। अचानक उनकी आंखों में एक अजीब सी एलर्जी हो गई। मतलब इतनी बुरी कि डॉक्टर भी हैरान थे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। बिपाशा ने खुद बाद में बताया कि उन्हें लगा जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई काली शक्ति उन्हें घेरे हुए है। उन्होंने कहा वो बेचैनी वो नॉर्मल नहीं थी, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। चलिए अब चलते हैं केस फाइल नंबर 2 की तरफ। और ये जगह मुंबई की सबसे कुख्यात, सबसे डरावनी जगहों में से एक है। जी हाँ, मुकेश मिल्स। फिल्म थी फुटपाथ। सीन था एक सुनसान गलियारे का। वहां जो हुआ वो सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एक फिजिकल एनकाउंटर था, एक अनदेखी ताकत के साथ। तो हुआ ये कि बिपाशा उस गलियारे में चल रही थी और अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से खींचा हो, जोर से। उसी पल वहां का टेम्परेचर एकदम से गिर गया, हवा बर्फीली हो गई। वो इतनी डर गई कि शूटिंग रोकनी पड़ी। और सिर्फ वही नहीं, पूरे क्रू को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। हालत ये हो गई कि पूरी टीम को पैकअप करके वहां से भागना पड़ा। इस एक घटना ने बिपाशा के यकीन को और भी पक्का कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सच में ये मानने लगी हूं कि कुछ जगहों पर डार्क एनर्जीज फंसी होती हैं, कैद होती हैं। लेकिन अब जो केस फाइल खुलने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। हम जा रहे हैं ऊटी फिल्म राज के सेट पर। यहां जो हुआ वो सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जिसने सबके होश उड़ा दिए। कहानी शुरू होती है कोरियोग्राफर सरोज खान से। एक रात वो अपने होटल के कमरे में थीं। तभी आधी रात को उन्हें अपने ठीक ऊपर वाले कमरे से फर्नीचर को घसीटने की तेज आवाजें आने लगी। उन्होंने सोचा कि रिसेप्शन पर शिकायत करें, पर कमरे का फोन डेड था, पूरी तरह से बंद। तो वो गुस्से में खुद नीचे रिसेप्शन पर गईं। वहां उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से शिकायत की और रिसेप्शनिस्ट ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सरोज खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बस इतना कहा, मैम आपके कमरे के ऊपर तो कोई फ्लोर है ही नहीं, सोचिए जरा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसी होटल में अगले दिन शूटिंग चल रही थी कि अचानक दीवार पर लगी एक तस्वीर अपने आप तिरछी हो गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो तस्वीर एक झटके में खुद ब खुद सीधी हो गई। ये सब सबके सामने हुआ, मॉनिटर पे दिख रहा था। सेट पर उस पल एकदम सन्नाटा छा गया था। ये अनुभव सिर्फ पुरानी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे। एक रहस्य ऐसा है जो आज तक अनसुलझा है, एक ऐसा राज जो शायद बिपाशा के साथ आज भी है। हुआ ये कि सालों बाद एक बिल्कुल अलग फिल्म की शूटिंग पर सीन के बीच में बिपाशा को फिर से एक औरत के गाने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही। और इस बार भी वो आवाज सिर्फ उन्हें और उनके एक असिस्टेंट को सुनाई दी। साउंड रिकॉर्डर्स ने टेक कट नहीं किया क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सोचिए वो आवाज कहां से आई? तो सवाल आखिर में यहीं आके रुकता है कि एक्टिंग कहां खत्म होती है और असली खौफ कहां से शुरू होता है। बिपाशा बसु के लिए शायद ये लाइन बहुत पहले ही धुंधली हो चुकी है और इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।